कहानी के स्टार्ट में हमें अपने स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट गाबीमारू को दिखाया जाता है, जिसे उसके क्राइम के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है। वहीं पर एक बंदा गाबीमारू के गले पर अटैक कर कर उसके सर को धड़ से अलग करने की कोशिश कर रहा होता है और ऐसा करने के लिए वो गाबीमारू के गले पे बार बार अटैक कर रहा होता है, जिस अटैक के चलते ही वहाँ पर उस बंदे की सॉ टूट गई होती है, बट गाबीमारू नहीं मर रहा होता है। वहीं पर गाबीमारू सोच रहा होता है कि भला वो मर क्यों नहीं पा रहा होता, क्योंकि उसने अब तक इतने सारे लोगों को मारा है, जिसके चलते ही उसने खुद की जिंदगी के ऊपर से ही भरोसा खो दिया होता है। वहीं गाबीमारू के ना मरने की वजह से उसे दूसरे तरीके से मौत की सजा सुनाई जाती है, जिसके चलते ही उसे एक खंबे में बांध दिया होता है और उसे जलाने की कोशिश की जाती है। वहीं पर जब आग जल गई होती है, इसके बावजूद भी उस आग में गाबीमारू को कुछ भी फील नहीं होता, उल्टा के इस आग के बावजूद भी वो जिंदा बच गया होता है। इन सब के बाद जब गाबीमारू को उसके सेल में बंद कर दिया जाता है तो वहाँ पर उसे एक लेडी मिलने के लिए आती है, जिसका नाम सागिरी होता है और वो यहाँ पर गाबीमारू की इन्वेस्टिगेशन करने आई होती है, जिसके चलते ही वो गाबीमारू से उसकी स्टोरी पूछ रही होती है, जिस पर गाबीमारू बता रहा होता है कि उसके कोई भी पेरेंट्स नहीं हैं और जहाँ तक उसे याद है जब वो छोटा था तो उसके गांव के मुखिया ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था और वहीं इस पूरे इंसिडेंट को लेकर वो कुछ भी फील नहीं करता है। साथ ही गाबीमारू एक शिनोबी है जो कि निंजुत्सु का यूज भी कर सकता है। बेसिकली उसके पास कुछ सुपर पावर्स हैं। वहीं पर एक शिनोबी होने के नाते उसे जो भी काम दिया जाता है वो उसे किसी भी हद में जाकर कंप्लीट करता है, जिस बात को सुनकर सागिरी कह रही होती है कि यदि ऐसी ही बात है तो वो भला पकड़ा कैसे गया, जिस पर गाबीमारू बता रहा होता है कि वो इस गांव को छोड़कर जाना चाहता था पर यहाँ के लोग कभी भी गांव छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसलिए उसने अपने चीफ से जाकर बात की और उसके चीफ ने उसे एक आखिरी काम दिया, जिस काम को करते हुए गाबीमारू को ऑलरेडी पता था कि शायद ये एक ट्रैप हो सकता है, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और जब वो उस मुखिया के काम को कंप्लीट करने के लिए गया तो वो उस ट्रैप में फंस गया और उसके चलते ही आज गाबीमारू इस जेल के अंदर बंद है अपनी मौत का वेट करते हुए। जिसके बाद गाबीमारू को एक नए तरीके से मारने की सजा सुनाई जाती है, जहाँ पर गाबीमारू को एक जगह में बांध दिया जाता है और उसके दोनों पैरों पर एक एक बुल को बांध दिया जाता है, जिसके चलते ही यहाँ पर गाबीमारू को बीच से फाड़कर उसे मारने का प्लान बनाया जाता है। पर जब बुल ऐसा करने के लिए अपना जोर लगा रहे होते हैं तो काफी जोर लगाने के बाद वो काफी ज्यादा थक गए होते हैं। इन सारी चीजों को देखकर सागिरी वहाँ पर आती है और गाबीमारू से पूछ रही होती है कि यदि उसे सच में मरना है और उसे जीने की कोई भी इच्छा नहीं है तो जब उसे मारा जाता है तो वो खुद को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है, जिस पर गाबीमारू उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तो सागिरी फिर से पूछती है कि यदि वो जवाब नहीं देना चाहता तो वो बस उसे इतना ही बता दे कि वो इस गांव को छोड़कर क्यों जाना चाहता था, जिस पर गाबीमारू बता रहा होता है कि वो इस लवगाकुरे गांव का सबसे बेस्ट शिनोबी था, जिसके चलते ही वहाँ की चीफ की नजर उसके ऊपर पड़ी और उस चीफ ने अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी। वहीं शादी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो गई, क्योंकि वो लड़की उसे काफी परेशान किया करती थी, उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही थी, जिस चीज से परेशान होकर इन सारी चीजों के बारे में उसने उस चीफ से बात की और इस गाँव से जाने का जिक्र किया, जिसके चलते ही उस चीफ ने उसे एक आखिरी काम दिया, जिस काम को करते हुए गाबीमारू को ऑलरेडी पता था कि वो एक ट्रैप में फंसने वाला है, पर इसके बावजूद भी वो इस काम को कर कर इस गांव से बाहर जाना चाहता था। पर इस काम को करते हुए वो फिर से ट्रैप में फंस गया और उसे पता चला कि यदि वो यहाँ से जैसे तैसे कर कर भाग भी जाए तो इस गांव के लोग उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इन सारी चीजों को सोचकर ही उसने गिव अप कर लिया और अब वो मरना चाहता है। इन सब के बाद जब सागिरी अपने रूम जा रही होती है तो एक बंदा उससे कह रहा होता है कि उसकी जैसी लेडी को इन सारी चीजों पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बंदा काफी खतरनाक है और क्या भला उसे उस बंदे का नाम भी मालूम है। जिस पर सागिरी कह रही होती है कि वो बंदा इस गांव का सबसे बेस्ट शिनोबी है, जिसका नाम गाबीमारू है। तो वो बंदा बता रहा होता है कि उसका नाम असल में गाबीमारू द हॉलो है, जो कि एक काफी खतरनाक शिनोबी है जिसने 20 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके चलते ही उसे मौत की सजा सुनाई गई है। बट वहीं पर एक अफवाह ये भी है कि उस शिनोबी ने एलेक्सायर ऑफ लाइफ को कंज्यूम किया है, जो कि बेसिकली एक ऐसी मेडिसिन है जिसके चलते वो अमर हो गया है। बट वहीं पर ये सारी बातें लोगों को मिथ लगती है, जिस पर कोई भी यकीन नहीं करना चाहता। वहीं सागिरी सोच रही होती है कि क्या सच में गाबीमारू एक ऐसा दोषी है जिसने 20 लोगों को मारा है। इन सब के बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गाबीमारू के ऊपर काफी सारा तेल छिड़ककर उसे जलाकर मारने की सजा सुनाई जाती है। पर इस सजा में गाबीमारू को कुछ भी नहीं होता, उल्टा गाबीमारू के ऊपर डाला हुआ तेल बाकी लोगों को झुलसा देता है। इन चीज को देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं, क्योंकि भला गाबीमारू उनसे मर ही नहीं रहा होता। इन सारी चीजों को देखकर सागिरी कह रही होती है कि उसने अपनी रिसर्च पूरी कर ली है और अब वो अपने काम को कंप्लीट करने के लिए तैयार है, जिसके चलते ही गाबीमारू को एक कमरे में लेकर आया जाता है, जहां उसके सामने सागिरी खड़ी रहती है। वहीं पर हमें बताया जाता है कि सागिरी यामिदा क्लैन की एक असैसिनेशन है और एक स्वॉट टेस्टर है, जिसके चलते ही उसे काम दिया जाता है गाबीमारू को मारने के लिए। वहीं पर गाबीमारू सेंस करता है कि उसकी जान खतरे में है और यहाँ पर सिर्फ सागिरी शायद उसे मार सकती है। इसके चलते ही सागिरी जब उसके ऊपर अटैक कर देती है तो यहाँ पर गाबीमारू जैसे तैसे कर उसके अटैक से बचता है, जिसके अटैक के चलते ही
उसे थोड़ी चोट आती है और उस चोट से उसे समझ में आता है कि सागरी उसे सच में जान से मार सकती है। वहीं पर सागरी बता रही होती है कि जब भी वो किसी को मारती है तो वो उसके ऊपर पूरी रिसर्च करती है कि भला वो इंसान मरना क्यों चाहता है। और यहाँ पर उसने गाबीमारू के ऊपर रिसर्च कर पाया है कि यहाँ पर गाबीमारू उससे झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो कहता है कि उसे मरना था पर असल में वो जिंदा रहना चाहता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को प्यार करता है। जिस बात को सुनकर यहाँ पर गाबीमारू उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि गाबीमारू अपनी वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करता है और वहीं पर उसकी वाइफ जो भी गाबीमारू को करने के लिए कह रही होती है, गाबीमारू वो सारी चीज खुशी खुशी कर देता है। इसी बीच जब गाबीमारू इंजर्ड होकर घर आया होता है तो उसकी वाइफ उसकी देखरेख कर रही होती है और ऐसा करते हुए वो गाबीमारू को बता रही होती है कि वो बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, पर उनके गांव में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर मर्दों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और औरतों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। इसके चलते ही जब उसने अपने फादर यानी कि चीफ से ये सारी बातें बताई तो उसका चीफ उसकी बेटी को नॉर्मल लाइफ जीने नहीं देना चाहता था, जिसके चलते ही चीफ ने अपनी बेटी के राइट फेस को ही जला दिया। वहीं पर उसकी राइट फेस खराब होने की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, पर यहाँ पर एक लौता गाबीमारू ही था जो कि उसे पसंद करता था। इसलिए यहाँ पर उसकी वाइफ डिसाइड करती है कि वो गाबीमारू के साथ मिलकर एक अच्छी लाइफ जीना चाहेगी। वहीं पर गाबीमारू भी अपने वाइफ के साथ अच्छे से रहने के लिए अपने सारे बुरे काम छोड़ दिया और साथ ही साथ वो इस गांव को भी छोड़कर जाना चाहता है ताकि वो अपनी वाइफ को एक नॉर्मल लाइफ जीने दे सके। इसलिए गाबीमारू ने इन सारी चीजों के बारे में चीफ से बात की तो चीफ ने इन सारी चीजों के बदले एक ऐसा प्लान बनाया जिसके चलते ही उसने गाबीमारू को मौत की सजा के लिए 20 लोगों का जिम्मेदार बताया, पर असल में उसने किसी को भी नहीं मारा और यहाँ पर वो बस अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने चाहता था जो कि उसे कभी नहीं मिल सकती। जिस बात को सुनकर सागरी कह रही होती है कि वो ये चीज कर सकता है और इस चीज को कहकर वो उसे एक फरमान दिखाती है जिसमें लिखाया होता है कि जो भी बंदा इस काम को करेगा उसे हर प्रकार की सजा से मुक्त कर दिया जाएगा और उसे काफी सारे लोगों से प्रोटेक्शन भी मिलेगी। पर इस चीज को करने के लिए एक कंडीशन है कि उसे अंडरवर्ल्ड में जाना होगा, जो कि अंडरवर्ल्ड असल में एक ऐसी जगह है जहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा हरियाली और मिस्टीरियस चीज देखने के लिए मिलती है जो कि यहाँ से साउथ ईस्ट में स्थित है और वहाँ जाने के बाद उन्हें एलेक्सायर ऑफ लाइफ भी मिलेगी जिसके चलते ही लोग अमर हो सकते हैं। बट इस खोज के लिए जब वहाँ पर काफी सारे लोगों को भेजा गया तो सारे लोग वहाँ से मरकर ही वापस आए और वो किसी फूल में तब्दील हो गए थे। वहीं इस चीज को पाने के लिए लोगों ने काफी ज्यादा कोशिश की और आखिरी में ये फैसला निकाला गया कि कोई मुजरिम भी यदि इस काम को कंप्लीट करेगा तो उसे उसकी सजा से मुक्ति दे दी जाएगी। इसलिए सागरी यहाँ पर गाबीमारू को ऑफर देती है कि यदि उसने इस काम को कंप्लीट किया तो वो अपनी वाइफ के साथ एक अच्छी लाइफ को जी सकता है जहाँ पर उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। जिस बात को सुनकर गाबीमारू काफी खुश हो गया होता है क्योंकि फाइनली वो अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है जिसके बारे में वो अब तक सोचता हुआ आया था। वहीं पर इन सारी बातों को सुनकर वहाँ पर मौजूद पंटर उन दोनों को मारने की बात कर रहे होते हैं। जिस बात को सुनते साथ ही गाबीमारू यहाँ पर अपने निंजुत्सु का यूज करता है जिसके चलते ही वो वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को ढेर कर देता है। इस चीज को देखकर सागरी वहाँ पर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है और वहीं पर गाबीमारू कह रहा होता है कि जो भी सागरी ने कहा है यदि वो सच है तो वो जरूर उस अमृत को ढूंढने के लिए जाएगा जिसके चलते ही उसे एक अच्छी लाइफ मिल सकती है और साथ ही साथ इस काम को करते हुए वो जिंदा जरूर लौटेगा। और इसके साथ ही यहीं पर एपिसोड का एंड